यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। बच्चे विचार कर अपने से पूरा पूरा, देहधारियों की मत छोड़ी है। कल भी आपको समझाया, आपने जो कुछ पढ़ा लिखा है किससे है बच्चे? अभी आप बैठे हो, ये बैठना आपने किससे सीखा है? आपके लौकिक माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी रिश्तेदार संबंधी है, मित्र संबंधी है, अगर उनके हिसाब से, देहधारियों के मत के हिसाब से आप बैठोगे तो आपको लगता है परमात्म ज्ञान आप में उतरेगा? पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। किसी भी देहधारी के हिसाब से तो ऐसे आहद भी बांध के रख, ऐसे भी रख, परमात्म ज्ञान तुझ में नहीं उतरेगा। तुझे सब कुछ परमात्मा से सीखना पड़ेगा। अगर परमात्म ज्ञान को उतारना है तो अपने अंदर परमात्म ऊर्जा को रिसीव करना है तो बच्चे सब कुछ परमात्मा से सीखना पड़ेगा। आगे तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे। तू विचार कर, देहधारियों की मत से तू क्या क्या करता है। देख, चेक कर अपने आप को। तेरी दृष्टि, तेरा बोलना, तेरा सुनना किसकी मत है? देहधारियों की मत है या एक परमात्मा की मत है? जिस प्रकार से तेरा चेहरा है मुरली सुनने में, वो चेहरा देहधारियों के मत के अनुसार है या परमात्मा ने जैसे कहा है मुस्कुराते हुए चेहरे से मुरली सुनो, ऐसे तुम करते हो? बच्चे ध्यान में रखना, किसी भी आत्मा का कोई भी गुण अगर आप में है, परमात्मा की ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं हो सकती। ध्यान में रखना इस बात को। कितनी भी कोशिश करो, परमात्म ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं हो पाएगी। कुछ भी, इवन हेयर स्टाइल भी किन्हीं देहधारियों की है नहीं बच्चे। इस बात पर ध्यान देना, देहधारियों की मत पूर्ण रूप से छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। इसी को लेकर बाप कहता है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ। पर बच्चे तुम राजी नहीं हो। तुम्हारी खुद की मत भी क्या है? तुम कौन हो? देहधारी ना? तो तुम्हारी खुद की मत भी तो एक देहधारी की मत है। तो तुम अपने मन मत पर कैसे चल सकते हो? ये नहीं कि देहधारी माना सारे दुनिया में जो है, तुम भी तो स्वयं एक देहधारी हो। न तुम अपने मत पर चल सकते हो, न किसी और को तुम चला सकते हो। तुम्हें भी श्रीमत पर चलना है और दूसरों को भी श्रीमत ही सुनानी है जब सुनाने का समय आता है। देख बच्चे, किसी भी प्रकार से देहधारियों की मत पर तू नहीं चल सकता। यही माया है, देहधारियों की मत। आगे तेरी मर्जी बच्चे, चलना है तो चल। देख, तू स्वयं से चिंतन कर, विचार कर, तेरे जीवन में क्या क्या है जो देहधारियों का है। जब तक वो है, तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। कुछ भी, कोई भी आदत बच्चे, कल मैंने कहा ना, रुमाल उठाकर मुंह पोंछने की आदत भी देहधारियों की है, तो भी बच्चे तेरा कल्याण नहीं होगा। इस बात को समझ सकता है तो समझ,
गलत ऊर्जा तेरे अंदर है और तू सही ऊर्जा को धारण करने की चेष्टा कर रहा है। नहीं हो पाएगा बच्चे, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। गलत ऊर्जा को हटा। समझ इस बात को बच्चे, अपनी मत पर ना चल, पराई मत पर ना चल। अपनी मत भी और पराई मत भी, दोनों भी अकल्याणकारी है। देख, विचार कर, सुबह तू उठा है, किसकी मत से उठा है? परमात्मा ने कहा उस समय पर तू उठा है, या तूने तेरा अलार्म लगाया, तेरे साथी सहयोगियों ने तुझे उठा दिया? माया को निकालना है तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, इवन सपने में भी श्रीमत होनी चाहिए। माया को निकालना है तो, पर अपने हिसाब से कुछ भी किया गफलत हो जाएगी। परमात्मा कहता है 4 बजे अमृत वेले उठ। अनुभव करना है तो देख, 4:01 पे उठ के देख क्या होता है। 4 माना 4 बजने को 1 मिनट कम चलेगा, 5 मिनट कम चलेंगे, पर 4 बजकर नहीं चलेगा। जब आप ऐसे चलोगे तभी बच्चे कल्याण को उपलब्ध हो जाओगे, वरना मुश्किल है मेरे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा। हर बात बच्चों श्रीमत, हर बात अगर श्रीमत अनुसार नहीं चले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अभी जैसे भट्टी में आ रहे बच्चे, कोई भी एक दिन पहले आके दिखाए, एक दिन बाद में जाके दिखाए, प्राप्त करना छोड़ दो, बोझा इतना बैठेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमत इज श्रीमत, हाउ यू विल मैनेज आई डोंट केयर। मुझे कोई मतलब नहीं है तू कैसे मैनेज करेगा। श्रीमत श्रीमत है, तुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई उपाय है नहीं बच्चे। ध्यान दे, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर, अपने से चिंतन कर, हर प्रकार से श्रीमत पक्की है क्या? हर बात में, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, हर प्रकार से मत परमात्मा की होनी चाहिए। हर बात में मत परमात्मा की होनी चाहिए। क्यों कठिन लग रही मेरे बच्चे परमात्मा की मत? परमात्मा जब कहेगा तब बैठेंगे, परमात्मा जब कहेगा तब उठेंगे। माया निकालनी है ना, माया निकालनी है तो ऐसे चलना ही पड़ेगा, और कोई किसी के पास उपाय है नहीं। माया नहीं निकालनी है तो तुझे जैसे अच्छा लगे वैसे चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मेरी राय क्यों ले रहा है? एक समय आएगा, हर श्वास परमात्मा के श्रीमत अनुसार चलेगी। फिर देखना बच्चे परिवर्तन, हर श्वास, फिर असली परिवर्तन होगा। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बच्चे। और उसने जो कहा है, पूरा अटेंशन उस पर, पूरा ध्यान उस पर, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा उस पर लगानी है, फिर बच्चे कल्याण होगा। थोड़ी भी मनमत नहीं चलती। आप अनुभव करके देखना, एक घड़ी से शुरुआत करना। एक घड़ी के लिए तुम डिसाइड करना, ये 24 मिनट, इसमें जो कुछ हम करेंगे, ज़रूरी नहीं योग ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं बच्चे मुरली होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं सकाश ही होना चाहिए। जो भी होगा इस 24 मिनट में वो श्रीमत अनुसार होगा। 24 मिनट से शुरुआत करो, फिर बच्चे यात्रा देखो, आगे अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो। पर जब आप ऐसे 24 घंटे तक पहुंच जाओगे तो आप अनुभव करोगे
आज माया ही नहीं रही। ऐसे रोज चलोगे 4 मास तक। 4 मास के बाद आपको अनुभव होगा कि माया एकदम धूल के कण के बराबर हो गई, एक छोटे से एटम के बराबर हो गई। वो जा नहीं सकती बच्चा, ये पॉसिबल नहीं। अगर माया आपसे बाहर निकली तो आपको आपके शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। माया निकली कि आप भी निकले, द एंड, सूक्ष्मतन जाएगी नहीं पूर्णता, पर आप इतने विराट हो जाओगे और माया इतनी छोटी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर बच्चे 4 मास, ऐसे फिर 1 साल चलोगे। 1 साल के बाद आपको जीवन में बहुत परिवर्तन अनुभव होगा। ऐसे फिर बच्चे 10 से 12 साल हो गए ज्ञान में चलते, फिर आप स्वयं को देखोगे, आप कुछ और ही अनुभव हो जाओगे। 10 से 12 साल के बाद, 10 से 12 साल श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने हिसाब से कभी कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, कभी जगे भी नहीं, कभी सोए भी नहीं। कठिन है बच्चे ये रास्ता, इतना आसान नहीं है। लगता होगा इतना आसान है, पर आसान नहीं बच्चे, कठिन है। आगे आपकी मर्जी, आपको सहज लगता है तो चलो, वरना बाप की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि चलो ही, जो आपको ठीक लगे। सारी समझ है बच्चे। अपने हिसाब से कुछ भी किया वो दिन आपका व्यर्थ गया। एक बात भी अपने हिसाब से की, दिन व्यर्थ चला गया। मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मैं वापस कहता हूँ। बनना है तो यही सूत्र है, 24 घंटे परमात्मा की ऊर्जा प्रवेश होनी चाहिए। आप जो कहते हो ना हमसे होता नहीं, ये माया है। मूड नहीं, माया है। मन नहीं हो रहा है, माया है। वरना परमात्मा कहे और आत्मा का मन ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे। गुरु कहे और शिष्य का मन ना हो, इम्पॉसिबल है। यही मोल्ड होना है बच्चे। हो सकते हो तो देखो, आगे आपकी मर्जी। बाप किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करता, कंप्लीट हर बात उसके हिसाब से। इसी का गायन है, तू जहाँ कहे वहाँ बैठे, जो खिलाए खाए, जो पिलाए पिए, जहाँ से चलाए चले। इसी का गायन है ये, और यही बच्चे बनते हैं। समझ है बच्चे? अब सभी कहोगे हाँ बाबा हम तैयार हैं। अभी इस हॉल में मैंने कहा बैठो 24 घंटे के लिए, कितने बैठ सकते हो? उस चेयर से उठना नहीं है, संस्कार लगता है बच्चे। कितने घंटे बैठ सकते हो? कितने घंटे आपका मन राजी खुशी रह सकता है? विचार करो। 24 घंटे बैठना है, कुर्सी में ही सोना है जहाँ बैठे हो, उठना नहीं। कितनों का मन तैयार होगा, कितनी आत्माएं तैयार होंगी, कितनों के शरीर तैयार हो जाएंगे ये बात करने के लिए? विचार करो। इसलिए कितनी भी कठिन लगे पर श्रीमत ही पालन करनी है। कितना भी मन ना हो फिर भी श्रीमत पालन करनी है। अब ज़रा इधर उधर हुआ कि श्रीमत भूल जाते हो, थोड़ा बहुत चेंज करते हो, बस उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए। 0.1 का भी 0.1 आपने चेंज किया, वो पूरी श्रीमत मन मत हो गई। किसी और ने चेंज किया पर मत हो गई, वो श्रीमत नहीं बची। श्रीमत का अर्थ है एज इट इज़, जैसी कि वैसी, ज़रा भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ज़रा भी। श्रीमत का अर्थ क्या है पता है? कभी बचपन में खेल खेले होंगे, एक स्टैचू, ये है श्रीमत। स्टैचू कहाँ माना स्टैचू रहना है, ये होते श्रीमत। जिन्होंने खेला होगा थोड़ा बहुत संस्कार होगा, किसी ने ऑर्डर दी है और वैसे ही रहना है। समझ है बच्चे?
जब आप श्रीमत पर एक स्वरूप में स्थित हो जाते हो, माया निकलना शुरू होती है। पर जब तक श्रीमत अनुसार स्थिर नहीं होते, माया नहीं निकलेगी। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, माया नहीं निकलेगी। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी आत्मिक स्थिति, योग, ड्रिल, सकाश, मुरलिया पढ़ो, सब कुछ करो, कुछ नहीं होगा बच्चे। आगे आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। श्रीमत ही परिवर्तन करती है, ध्यान में रखना। और मुश्किल कोई निकलता है जो श्रीमत को पूरा पूरा उठाता है। तुमने मनमत अनुसार क्या नहीं किया, क्या पाया? मनमत अनुसार मुरलिया भी पढ़ी, आज मेरा मन है 4 मुरली और पढ़ते हैं, क्या मिला भाई बताओ ज़रा? मनमत अनुसार आत्मिक स्थिति की, मनमत अनुसार योग किया, मनमत अनुसार ड्रिल, सकाश, सब कुछ किया, क्या पाया? मनमत अनुसार ये सब कुछ करके भी क्या पाया? बच्चे कुछ नहीं मिलता, उल्टा आपने नुकसान कर दिया स्वयं का। मनमत अनुसार मुरली पढ़कर भी नुकसान होता है, शायद तुझे खबर नहीं होगी। इसलिए गुरु ने जितना कहा उतना ही किया जाता है। गुरु मत ही सब कुछ है बच्चे, श्री मत ही सब कुछ है। मनमत अनुसार कुछ भी किया कि सब गया, सब कुछ गया बच्चे, कुछ भी नहीं कर सकते मनमत अनुसार। आगे आपकी मर्जी, ध्यान देना इस बात पर। अभी आप बैठे हो, मन होगा ज़रा उठे, नहीं उठ सकते। जब ऑर्डर मिलेगी, श्रीमत मिलेगी, चलो उठ सकते हैं, तभी उठ सकते हैं। ऐसे जब चलोगे किसी दिन, एक प्रहर, एक घड़ी अनुभव करना, क्या अनुभव होता है, देखना, विचार करना। श्रीमत बच्चे, मनमत को त्याग, देहधारियों की मत छोड़। कोई भी तुझे कहेगा, मैं कुछ दिन से आपको कह रहा हूँ, न किसी की माननी है, न किसी को मनवानी है, न किसी का सुनना है, न किसी को कहना है। देहधारियों की मत। कोई कुछ भी कहे, नहीं, मुझे आकर पूछो, या जो निमित्त है उन्हें पूछो, इन्होंने हमें ऐसे ऐसे कहा है, क्या हमें करना है? और अगर किसी ने मन मत दिया, मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं अच्छे श्रीमत सुनाता हूँ उसे। कोई भी आपको कुछ भी सुनाएगा, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। उसको श्रीमत मिली है, वो इंचार्ज है, वो संभालने वाला है, और आपको पता है बाबा ने इसको श्रीमत दी है, ये जो सुनाएंगे आपको करना है, तो आप करो। बाकी फिर क्यों करते हो, और कहते भी क्यों हो? आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जब कहते हो ना, तो अपनी आत्मा खो देते हो, और किसी का सुनते हो ना, और की माया प्रवेश करा देते हो। कहने से आत्मा खो जाती है, और सुनने से दूसरे की माया प्रवेश हो जाती है। इसलिए कहना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। कुछ भी हो, निमित्त जो होंगे वो बता देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चे देख, विचार कर, सारी समझ की बात है। अब चलते फिरते बहुत बार एक दूसरे को कह देते हो, और आप मूर्ख सुन लेते हो, कर लेते हो। यही माया है, न कहना है न सुनना है। किसी ने कहा ऐसे क्यों? आज के मुरली की लाइनों से सुना देना। बाबा ने श्रीमत दी है, देहधारियों की मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलो। वो कहेंगे अरे पर हम यज्ञ की बात बता रहे हैं, क्या आपको अधिकार दिए है क्या परमात्मा ने यज्ञ की कोई बात बताने के? दिए होंगे तो बता दो, और चलो बाबा के पास हम बात करते हैं कि बाबा इनको अधिकार दिए हैं क्या आपने कुछ बात करने के?
समझ है बच्चे? मैं ये भी आपको सुनाता हूँ, किसी को नहीं कहना है आओ बैठो चलो ये करो वो करो, नहीं, एकदम चुप। आत्मा खोनी है तो कह देना, कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी आत्मा खो जाती है, किसी और की माया आप में प्रवेश होनी है तो सुन लेना। बस इतना से एक झंझट समाप्त हो जाए ना, सुनने और सुनाने का 99% माया समाप्त हो जाएगी। सारी माया यहाँ से ही जन्मती है, सुनने और सुनाने से। सुनना छोड़ दो और सुनाना भी छोड़ दो, माया तेरी भी जाएगी और दूसरों की भी जाएगी। बेचैनी हो रही होगी आपके अंदर, जिनको सुनाने की आदत है उनकी माया को बेचैनी हो रही होगी कि क्या करें। अब तो एकदम शांत रहना पड़ेगा, जो निमित्त होंगे उनसे सुनना पड़ेगा। बच्चे, माया निकालने के लिए आया है ना यहाँ पर, या माया बढ़ाने के लिए आया है? समझ की बात है। आर्मी में देखो, कोई कुछ कर सकता है अपने हिसाब से, इसलिए तो वैसे बन जाते हैं ताकतवर। समझ है? सारा दिन चला जाता है, यस सर यस सर यस सर करते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा दिन। इसलिए तो इतने श्रेष्ठ बनते हैं शारीरिक मानसिक रूप से, इसलिए पूरे देश को संभाल पाते हैं। आप रूहानी आर्मी हो ना, आपको भी परमात्मा को कहना है हाँ जी बाबा हाँ जी बाबा हाँ जी बाबा। वही है, यस सर यस सर यस सर। वह सर है या बाबा है, वह यस है या हाँ जी है। फिर रूहानी आर्मी के रूप में मजबूत बनोगे। आपका काम है बस शांत रहना, अपनी सेवा में चलते रहना। बाबा को जब कोई श्रीमत देनी हो दे देगा। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चों, बाबा ये सब क्यों कह रहा है। न सुनना है न सुनाना है। आगे चल के माया विराट रूप लेगी। कोई भी आएगा यज्ञ में से, आपको कहेगा दादी जी दादाजी ये करना है वो करना है, और आप करोगे और आपको खबर नहीं होगी माया आई है प्रवेश होकर, और आप फंस जाओगे। इसलिए जो निमित्त है, जिसको परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, उसी के द्वारा सुनना है। ये जब संस्कार आपका बन जाएगा ना, तो आपको इस संसार में कोई माया प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि संस्कार बन चुका है कि आप किसी की नहीं सुनते हैं। आपके अंदर है ना संस्कार किसी की ना सुनने का, बस अभी उसे इमर्ज करो, किसी की नहीं सुननी। बस एक बाबा, और बाबा ने जिनको निमित्त बनाया वो निमित्त, बाकी कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी योगी आए नहीं सुनना है। समझ है बच्चे? अंत में माया फंसाएगी बहुतों को। समझ की बात है। सुनाने वाला तो पूरा फंस जाता है, पर सुनने वाला भी फंस जाता है। इसलिए बच्चे अभी से संस्कार बनाओ। देहधारियों की कोई मत छोड़ देनी है, कोई भी मत जो आपके अंदर पड़ी है उसे छोड़ दो, उसे निकाल दो। तुम सारे दिन भर में चेक करो किसके मत से चलते हो। कोई कहता है बैठ तो बैठ जाते हो, उठ तो उठ जाते हो। यही माया है। ये क्यों करते हो तुम? संस्कार बनाओ, नहीं करेंगे। और मैं आप सबको श्रीमत देता हूँ, आपको कोई कुछ भी कहे तत्क्षण मेरे पास आओ। तत्क्षण, बाबा इन्होंने हमें ऐसे ऐसे कहा है, आगे मैं देखता हूँ करना क्या है। तुरंत मेरे पास आना है, फिर बात करते हैं। उनको भी बिठाते, तुम भी बैठो, मैं भी बैठता हूँ। कोई कुछ भी कहे नहीं करना है। बच्चे तुम
किसी का कार्य नहीं कर रहे हो, तुम किसी और की माया को अपने अंदर प्रवेश करा रहे हो। क्यों ये सब कर रहे हो? कुछ दिन के बाद तुम भी किसी को कहने लग पड़ोगे, अरे ये करो, अरे वो करो। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा कहता है देहधारी की कोई भी मत हो छोड़ देना, और स्वयं की भी हर मत छोड़ देना। सबसे पहले स्वयं की मत छोड़ना। जब तक आप स्वयं की मत नहीं छोड़ते तब तक दूसरों की मत से बाहर नहीं निकल पाओगे। पहले स्वयं की मत त्यागो हर प्रकार से। खुद की मत पर चलना ही नहीं है, बिल्कुल खुद की मत पर। मैं आपको लंबे समय से समझा रहा हूँ, आपके मन में जो आ रहा है बिल्कुल मत करो, आपको जो लग रहा है बिल्कुल मत करो। यही तो है अपनी माया से स्वयं को मुक्त करना। आपको लगेगा कभी ऐसे बैठे तो ऐसे बैठे, मत बैठो ऐसे बैठे, मत बैठो। हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, आंखें हिलाएं, नहीं करो। इसी को कहते हैं अपनी ऑर्डर में चलाना। जो मन में आ रहा है नहीं, ऐसे स्टेडी रहना है एकदम। ऑर्डर चलाओ भाई माया पर। हाथ हिलना नहीं चाहिए, पैर हिलने नहीं चाहिए। बाबा आपको सिखा रहा है, करना हो तो करो बच्चे, जोर ज़बरदस्ती नहीं। वो माया है, उसे निकालना पड़ेगा, वरना गफलत हो जाएगी। समझ की बात है बच्चे, कोशिश करके देखो, विचार करो बच्चे इस बात को लेकर। जो मन में आए नहीं करना है, बस माया से मुक्त हो गए। हाँ, जब आप आत्मिक स्थिति में हो उस समय जो मन में आ रहा है वो आपने क्रिएट किया है। पहले चेक करो ये आप ही का संकल्प है क्या, फिर आप उसे करो। वरना अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, उसके बाद जो मन में आ रहा है वो सब माया ला रही। ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। भोजन करने बैठते हो, कब मन होता है सब्जी के साथ ये निवाला खाए, नहीं खाना है सब्जी के साथ। उल्टा चल के देखो, सांसारिक रूप से दाल के साथ वो निवाला खाए, नहीं खाना है, वो सब्जी के साथ खाना है। जिसके लिए मन में आया सब्जी के साथ खाना है, दाल के साथ खाओ। करके देखो बच्चे। उल्टा जब करोगे माया निकल जाएगी, क्योंकि उसको समझ में आता है अब ये मेरी नहीं मानेंगे। हर बात उल्टी सांसारिक रूप से। समझ है बच्चे? यहाँ बैठने का मन हुआ यहाँ बैठो, वहाँ बैठने का मन हुआ यहाँ बैठो। जहाँ बैठने का मन होता है वहाँ नहीं बैठना है, जहाँ उठने का मन होता है नहीं उठना है, जहाँ चलने का मन होता है नहीं चलना है। देख बच्चे, विचार कर, ये जो तेरा मन हो रहा है ना, यही माया है, बस तुझे खबर नहीं है। उस माया को हटा, उस माया को निकाल बच्चे। देख, विचार कर पूरा पूरा, गफलत नहीं कर, माया से मुक्त हो जा। जो मन में आता है बिल्कुल ना कर, अपनी कर। तुझे जो लगता है, तू जो आत्मा है, उसे जो लगता है वो बेफिक्र होके कर। मैं बैठा हूँ साथ में, पर जो मन में आ रहा है ऐसे ही उसे ना कर। सब समझ है बच्चे? बस तू विपरीत चलता जा। माया की जो मत है उससे विपरीत चल, फिर देख क्या होता है। तो माया की जो मत है उसके अनुसार चलता है, फिर नुकसान नहीं होगा तो बच्चे क्या होगा तो ही बता। माया की मत है, होश में आ जा बच्चे। कोई भी कर्म माया की मत अनुसार ना कर, अपने मत अनुसार कर। चाहे तो आत्मिक स्थिति में रहे और अपनी आत्मा की जो चाहे, स्वयं की जो चाहे मत चला, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस
मुझे आपत्ति है माया की मत से। मुझे यही लगता है माया की कोई मत तू ना चला। माया की मत चलाना ही बच्चे महामाया है। देख, विचार कर स्वयं से, पूरा पूरा चिंतन कर। महामाया से बाहर आ, माया की मत ना चला, कल्याण कर अपना। माया की मत से बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, बच्चे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो मन में आता है बस पहले चेक कर, ये मेरा है या माया का है। मैं एक अवेयरनेस की युक्ति बता रहा हूँ तुझे। जो तेरे मन में आ रहा है उसे बस चेक कर, माया की मत है या मुझ आत्मा की मत है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आत्मा की कोई भी मत हो, नुकसानकारक नहीं हो सकती। माया की कितनी भी श्रेष्ठ मत हो, मुरली पढ़ने की भी क्यों ना हो, नुकसान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि माया की मत है। तू जो बोलता है विचार कर, तू बोलता है या माया बुलवाती है। तू जो सुनता है विचार कर, तू सुनता है या माया सुनवाती है। विचार कर अपने से। तू जो कुछ करता है, इवन तू जो देखता है, माया दिखाती है या तू देखता है। समझ है बच्चे? हठयोगी जो भी होते हैं उनमें उस प्रकार से माया नहीं ठहरती, क्योंकि हठयोग करते हैं, अपने ताकत से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, इसलिए माया नहीं ठहरती उसमें। माया को तो फिर दर्द होगा, दुख होगा। इसलिए बच्चे चेक कर अपने आप को, देख, विचार कर स्वयं से। तेरी हर मत को लेकर विचार कर, कुछ भी माया को करने नहीं देना है। बुद्धि भी बच्चे, बुद्धि कैसे चले? अपने हिसाब से, ना कि माया के हिसाब से। बुद्धि, मन भी अपने हिसाब से चले, ना कि माया के हिसाब से। तेरे मन में जो जो विचार आ रहा है, तू उत्पन्न कर रहा है या माया उत्पन्न कर रही है, निर्माण कर रही है, चेक कर। तेरे बुद्धि में जो भी विजन आ रहा है, तू क्रिएट कर रहा है या माया क्रिएट कर रही है, इसमें तेरी बहुत ऊर्जा नष्ट हो रही। इसी के लिए बाप कहता है कि इनसे दूर रहो। कल वरदान में था, इनसे दूर रहो बच्चे, नेगेटिव और वेस्ट संकल्प से, विजन से। माया है वो सब कुछ बच्चे, सारी माया है। देख, विचार कर। माया तेरे बुद्धि में जो जो चित्र ला रही है, फिर बच्चे तेरा नुकसान कर रही है बड़ा, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट हो रही है। आपको पता है ना, एक प्रोजेक्टर होता है, उसकी एक लाइफ होती है, इतने घंटे ही आप उसे चला सकते हो प्रोजेक्टर को। उस समय के बाद वो जैसे कि नाकाम हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, या जैसे चलना है वैसे नहीं चलता, अगर चले तो भी। उसी प्रकार से बच्चे आपके बुद्धि की शक्ति है। ऐसे ही गलत विजन क्रिएट करते गए शक्ति तो समाप्त हो रही है। जैसे प्रोजेक्टर की लाइफ है वैसे बुद्धि की लाइफ है। अभी क्या प्रोजेक्शन करके क्या पाना है और क्या खोना है, आपकी मर्जी। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। विचार कर अपने से, पाना है या खोना है, चिंतन कर। इस प्रोजेक्टर के द्वारा गलत देखा तो बहुत कुछ खो जाएगा, आपकी मर्जी। हर वक्त जो चित्र तेरे बुद्धि में उमड़ता है, आता है, चेक कर, ये तेरे किस काम का है, इससे तुझे क्या फ़ायदा होगा, इस चित्र से तेरा क्या नुकसान होगा। तो उन चित्रों को बुद्धि में क्यों नहीं लाता जो तेरे काम के हैं, तेरे फायदे के हैं। समझ है बच्चे, तेरे हाथ में है। माया को जो मन होगा फिल्म चला देगी प्रोजेक्टर में, और तू क्या कर रहा है,
तू क्या देखता रहेगा फिल्म को, मज़ा करता रहेगा, आनंद लेता रहेगा? अरे पर नुकसान हो रहा है, तुझे खबर है कि नहीं है? कॉन्शियसली तुझे जो फिल्म चलानी वो चला, जो विजन क्रिएट करना है कर। इतना सा तो विजन है आत्मा का जो क्रिएट करना है। कहाँ मैं कह रहा हूँ ये सारा संसार का विजन क्रिएट करो, इतना सा तो विजन है परमात्मा का जो क्रिएट करना है। बिंदी तो है परमात्मा, वो भी नहीं होता तुझसे। दिन भर प्रोजेक्टर ऑन रख सकते हो, जो चाहे विजन चला सकते हो, पर अभी तुम इतने परवश हो गए हो कि तुम कहते हो आधा घंटा योग किया बहुत हुआ, 1 घंटा किया, 2 घंटे किए, 3 घंटे किए, बाकी समय प्रोजेक्टर चल रहा है। तब कभी कहा नहीं कि 16 घंटे हो गए, बुद्धि कुछ न कुछ देख रही, बस हो गया, थक गए? कभी नहीं कहा भाई। 2 घंटे परमात्मा को बुद्धि से क्या देखा? कहोगे 2 घंटे से हम योग कर रहे हैं। 2 घंटे स्वयं को बुद्धि से क्या देखा? कहोगे 2 घंटे से आत्मिक स्थिति में है। बच्चे यही माया है। स्वयं के लिए बुद्धि मिली है, स्वयं को देखने के लिए, और उसे देखने में तुम्हें थकान होती है। और जिसे बुद्धि से नहीं देखना है सारा संसार, वो देखने में तुम्हें आनंद आ रहा है। अभी बाबा भी क्या कहे, आप स्वयं विचार करो। बच्चे बहुत मायावश हो, होश में आ जाओ, आ सकते हो तो माया से बाहर आओ। कभी किसी दिन कोई प्रोजेक्ट किया है क्या? दिन भर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बुद्धि से बस बाबा को देखना है, ये है प्रोजेक्ट। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे दिन भर बुद्धि से आत्मा को देखना है, यह है प्रोजेक्ट। समझ है बच्चे? करना चाहिए, करते नहीं। मेरे पास बहुत उपाय हैं, पर कुछ तो करो। मुझे अगर पॉसिबल होता ना तो मैं भी ओलंपिक रखता। कौन सी पता है? शांति की, प्रेम की, सुख की, शक्ति की, आनंद की। कंपटीशन है, कौन शांत स्वरूप रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम स्वरूप बात करेगा। कंपटीशन है, कौन सुख स्वरूप रहेगा, कंपटीशन है। ज़्यादा से ज़्यादा, जो ज़्यादा रहेगा उसको गोल्ड मेडल। जिस भी कंपटीशन में भाग लेना है ले सकते हो। सारी गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों की कंपटीशन है। जितने भी पार्टिसिपेंट आना चाहिए आ सकते हैं। अपनी शांति का प्रदर्शन करना है। जैसे वो 42 किलोमीटर की मैराथन होती है, वैसे 24 घंटे की है। 24 घंटे शांत स्वरूप अवस्था। सामने से कुछ भी करेंगे, गाली देंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, थप्पड़ भी मार देंगे समय आते आते, फिर भी शांत स्वरूप रह के दिखाना है। एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा। कंपटीशन है। सेम यही बातें होगी, प्रेम स्वरूप व्यवहार करके दिखाना है। कितने भी घंटे आपके साथ कैसे भी व्यवहार किया जाएगा, आपको प्रेम स्वरूप व्यवहार ही करके दिखाना है। कंपटीशन है। समझ है बच्चे? कहाँ मारा मारी की, कुश्ती की कंपटीशन खेल रहे हो, दौड़ा दौड़ी की, ये खेलो। समझ है? ज़्यादा से ज़्यादा समय जो आत्मिक स्थिति में रहेगा गोल्ड मेडल। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो बाबा को याद करेगा गोल्ड मेडल। ज़्यादा से ज़्यादा जो समय सकाश देगा गोल्ड मेडल। ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रिल करेगा गोल्ड मेडल। मेरे पास बहुत कुछ है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर। माया चलाती है तुझे, इसलिए तुझे इन सब का पता ही नहीं है। तेरा मूल स्वरूप, स्वभाव, संस्कार है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप।
और तू ऊपर नीचे हो रहा है। होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर, अपने में आ। देहधारियों की हर प्रकार की मत छोड़ दे, हर प्रकार की। देख, विचार कर, वो मत नहीं बच्चे, तेरे अंदर किसी और की पड़ी हुई ऊर्जा है। उस ऊर्जा को निकाल, समाप्त कर। आगे तेरी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे वो तो कर। किसी की मत नहीं होती बच्चे कभी भी, वो हर किसी की ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा के कारण तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चलना है, कैसे चलना है। और दूसरा, तुम जब किसी को मत सुनाते हो, तुम अपनी ऊर्जा किसी और को दे रहे हो। शायद वो अच्छे से चलेगा और तुम बिगड़ जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा खो दी। इसलिए मैं इस बात के विरोध में हूँ कि कोई किसी को सुनाए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तुम अपना कर रहे हो। सामने वाले का भले नुकसान भी हो जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं कहना है। वो उसकी मर्जी है, वो उसका ड्रामा है। वहाँ अगर तुम नहीं होते तो वो क्या करता? वही करता ना जो ड्रामा में नूंद है। तो तुम यही समझो कि तुम वहाँ पर नहीं हो, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? मैं बहुत बड़ा ज्ञान कह रहा हूँ। बहुत बार बहुत लोग ड्रामा में इंटरफियर करते हैं, बहुत लोग बच्चों। जैसे कोई जा रहा है, किसी की कोई मृत्यु है शरीर की, तुम उसको ऐसी कोई राय दे देते हो जिससे उसका शरीर बच जाता है। आपको क्या लगा? आपने बचा लिया। नहीं बच्चे, आपने बड़ा नुकसान किया, बल्कि वो मुक्ति में जाने वाला था, अगला उसका जन्म बहुत अच्छा था, तुमने उसको यहाँ बांध के रख दिया। अनकॉन्शियसली दूसरों को मत देते देते आप ड्रामा में इंटरफियर कर रहे हो। एक उनका बोझा, दूसरा ड्रामा में इंटरफियर कर रहे हो, उसका बोझा, तीसरा फिर बच्चे परमात्मा का बोझा आप पर आ रहा है। इतना बोझा आप पर चढ़ रहा है। विचार करो बच्चे, कितना बोझा चढ़ रहा है। क्यों इंटरफियर कर रहे हो अपने से? आप स्वयं से विचार करो। जिसका जो होना है होने दो मेरे बच्चे, तू इंटरफियर क्यों कर रहा है? और आपको खबर नहीं होती, आप जिस बात में इंटरफियर करते हो वो आपसे चला जाता है। किसी के मृत्यु में इंटरफियर किया तो आपकी आयु समाप्त होगी, उसको चली जाएगी। इसलिए हिस्ट्री में देखना, आप अपने उदाहरणों में याद करना, किसी ने किसी को बचाया होगा तो बचाने वाला जल्दी मर गया होगा। ज़रा हिस्ट्री देखना, कभी आप केस स्टडी करना, मिल जाएगा आपको सब कुछ। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहता कि किसी के सामने कुछ घटित हो रहा है वो बचाए नहीं, हाँ वो करे, पर बस एक बार मन ही मन परमात्मा को पूछें और समर्पण कर दे कि आपको जो करना हो हमारे द्वारा करा देना, वरना आप इंटरफियर कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। परमात्मा को फिर आपसे जो कराना होगा करा देगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप यही समझो आप वहाँ पर हो ही नहीं, और ऐसे चलो, चलते रहो बच्चे, फिर देखो कैसे होता है ड्रामा। फिर बच्चे आप मुक्त हो जाओगे, वरना आप अपने आप को बांध रहे हो दूसरों के कर्म बंधनों में। आध्यात्मिक राह पर चलते जो शिक्षाएं मिलती है वो संसार से विपरीत होती हैं हमेशा। इस कारण अध्यात्म संसार से उल्टा लगता है। ये नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल है बच्चे। इसलिए अध्यात्म और संसार एक साथ नहीं चल सकते कभी भी, वो दो अलग अलग छोर हैं। देख बच्चे, विचार कर पूरा अपने से, हर प्रकार से विचार कर।
चिंतन कर, जागृत हो जा, गफलत नहीं करना। गफलत करेगा तो सब खो जाएगा। शांत रहे बस अपने में। मम्मा कभी किसी में नहीं जाती थी, कभी नहीं मेरे बच्चे। ब्रह्मा बाप को यज्ञ संभालना होता था, इसलिए बाबा सभी का ध्यान रखते थे, सभी में जाते थे, सभी को देखते थे। मम्मा कभी नहीं गई, कभी नहीं जाती थी, इसलिए बच्चा नंबर 1 में गई। कभी नहीं, जो होना है हुक्मी हुक्म चला रहा है, उसकी मर्जी। मम्मा हमेशा ऐसी चलती थी। मैं आत्मा, मेरी श्रीमत और मेरी श्रीमत अनुसार मिली हुई सेवा कार्य, बस। इससे बाहर मम्मा कभी नहीं गई, कभी नहीं। और मेरा जो भी होगा पुरुषार्थ, मम्मा कभी बाहर नहीं गई। इसलिए बच्चे उस अवस्था में पहुंचे। मम्मा ने कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं, कभी नहीं। इतनी दादियाँ थी यज्ञ में, किसी के बारे में भी नहीं सोचा। मम्मा यही कहती थी, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जो है जैसा है वो उसका पार्ट है। वो अच्छा करे बुरा करे वो उसका पार्ट है। मम्मा नहीं जाती थी, कभी नहीं जाती थी। बच्चे देख, चेक कर, धारण करना हो तो कर, बस अपने में रहना है। अपने को जो श्रीमत मिली है पालन करते रहना। बाकी गलती से भी किसी में नहीं जाना है, गलती से भी। मम्मा देखती भी नहीं थी। मम्मा के बाजू में भी कोई सेवा कर रहा है तो भी मम्मा उसकी सेवा पर नज़र नहीं फेरती थी, कभी नहीं। बस अपनी सेवा, वो जो चाहे करे, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा करे बुरा करे, यज्ञ का फ़ायदा करे नुकसान करे, वो हमारा काम नहीं, वो उसका पार्ट है। वो जाने, उसका बाप जाने और उसका ड्रामा जाने। ऐसी मम्मा चलती थी हमेशा, इसलिए नंबर 1 में गई। तुम तुरंत चले जाते हो, यही माया है बच्चे। देखना भी नहीं है, सोचना तो बिल्कुल नहीं कि वो क्या कर रहा है। देख बच्चे, विचार कर। मम्मा न कभी किसी के ज्ञान योग में गई, न किसी के सेवा में गई, न किसी बात में गई, बस अपने में रही। अपनी सेवा, अपना पुरुषार्थ, अपनी श्रीमत, अपनी स्थिति, अपना बाबा, यात्रा समाप्त। बाकी हर कोई अपना पार्ट बजाए। देख बच्चे, विचार कर। देहधारियों के किसी भी मत में नहीं जाना है, समझ है बच्चे। कभी कभी आपको बड़े विद्वान देहधारी मिलेंगे, वो आपको ये मत सुनाएंगे कि देखो बाबा ने क्या कहा है, किसी भी देहधारी की मत में नहीं जाना है। बोला आप भी देहधारी हो तो आप ये मत मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझे पढ़ना है तो मुरली से पढ़ूंगा मैं, मुझे सुनना है तो बाप से सुनूंगा मैं, आप क्यों मुझे सुना रहे हो? किसी और से मुरली सुनना भी अपराध है बच्चे, ध्यान में रखना। किसी देहधारी से मुरली सुनना भी महापाप है। इसलिए बाप कहता है मुरली पढ़ो, सुननी हो तो एक बाप से सुनो, बाकी किसी से नहीं सुननी है। समझ है बच्चे? होश में आ जा, जागृत हो जा। बाप को अगर पॉसिबल होता ना, मुझे इन मुरलियों में बिठाते ना, तो ये जो मेरी ब्रह्मातन की आवाज़ है ना, वही ऑडियो क्लिप में सबको दे देता। साकार वाणी की, अव्यक्त वाणी की जो मेरी आवाज़ है ना, वही क्लिप देता। या पढ़ो या फिर यहाँ से सुनो, किसी भी दीदी दादी से भी नहीं सुनना है, नहीं सुननी है। समझ है बच्चे? फर्क है ना परमात्मा से सुनना और किसी देहधारी से सुनना। नंबर 1 योगी भी क्यों ना हो, फर्क है बच्चे। देखो छोटी सी बात है, ब्रह्मा तन द्वारा डायरेक्ट बाप से सुनो और मम्मा आपको मुरली सुनाए, फर्क पड़ेगा?
बाकियों की बात छोड़ दो, मैं मम्मा को बिठाता हूँ, मम्मा मुरली सुनाए और मैं ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुनाता हूँ, फर्क है कि नहीं देखो। इसलिए बाप कहता है डायरेक्ट ऑडियो क्लिप देनी चाहिए बाप की आवाज़ की, भले जैसी भी हो, पढ़ेंगे सुनेंगे। समझ है बच्चे। अभी अव्यक्त मुरली ब्रह्मा बाप को सेपरेट करता हूँ, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वाणी सुनाए और मैं सुनाऊं, फर्क पड़ेगा? समझ है बच्चे। बाप बाप है, शक्ति बाप से ही मिलती है। इसलिए बच्चों देहधारी से कुछ भी सुनना नहीं, कोई भी कभी भी मत सुननी नहीं। और छोड़ो सुनने की बात, सबसे पहले तुम यह धारणा करो कि तुम्हें कुछ भी सुनाना नहीं, किसी में भी नहीं जाना है, जिसको जो करना है करे। यज्ञ में भी तुम्हें किसी में भी नहीं जाना है, वो बाबा जाने, इंचार्ज जाने। आगे ड्रामा, कुछ भी बात होगी तुम इंचार्ज को सुना देना, ऐसे ऐसी बात है, आगे डिसीजन वो ले लेंगे। तुम्हें नहीं जाना है किसी भी बात में। तुम्हें लगता है कि फलानी बात में यज्ञ का नुकसान है, आके इंचार्ज को सुना दो, खत्म हो गई बात। तुम जाते हो, एक तो तुम अच्छे के लिए कर रहे हो, पर उनकी दुश्मनी तुमसे हो जाती है, खामखा वो तुम पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम अच्छे के लिए कह रहे हो, उनकी माया तेज है। वही इंचार्ज जाए, बाप जाए, चुप रहते, शांति से करते हैं। समझ है बच्चे। इसलिए तुम्हारा काम है जो कुछ है इंचार्ज तक पहुंचाना। बच्चे देखो, किसी की भी मत नहीं सुनो। उस दिन भी मैंने कहा, शायद याद नहीं है मुझे, ये कान जो है ना, कान अनुभव करना, कभी एक घड़ी के लिए, 24 मिनट के लिए किसी मनुष्य की आवाज़ ना सुने, किसी भी मनुष्य की। अनुभव करना अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये कान किसी की आवाज़ ना सुने, ये आंखें एक घड़ी के लिए किसी भी देहधारी को ना देखें, देखना क्या होता है। ये मुख किसी भी देहधारी से बात ना करे एक घड़ी के लिए। फिर एक घड़ी से बच्चे 2 घड़ी, एक प्रहर कर दो 3 घंटा, फिर 6 घंटा करो, 12 घंटा करो, कभी समय मिले 24 घंटे करो, करके देखो क्या होता है। तत्क्षण इनकी शुद्धि स्टार्ट होती है, तत्क्षण। बच्चे आंखें जब किसी भी देहधारी को नहीं देखती तो आंखों की शुद्धि शुरू होती। मोबाइल में भी नहीं देखना है, वो आपकी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। कहीं पर भी किसी भी देहधारी को नहीं देखना है, चित्र में भी नहीं देखना है, साक्षात भी नहीं देखना है। फिर देखो बच्चे, आंखें शुद्धि की ओर चली जाती, अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाती, पर समय चाहिए। इसलिए सन्यासी घोर जंगल में, घोर वन में अकेले चले जाते हैं, जहाँ बहुत पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं खूंखार। पता है सन्यासी ऐसे जंगल में क्यों जाते हैं? कारण है कि उन्हें पता है ऐसे खूंखार जानवरों में मनुष्य नहीं आएगा, ऐसे घोर वन में मनुष्य नहीं आएगा। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर वो क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि उन्हें खबर होती है ऐसे पहाड़ों पर मनुष्य कुछ भी ढूंढने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ मिलते नहीं फल फूल। बस वो मनुष्यों से दूर जा रहे हैं, और वो किन्हीं मनुष्यों से दूर नहीं जा रहे, मनुष्यों के अंदर जो माया है उस माया से दूर जा रहे हैं। इसलिए जब आंखों से किसी देहधारी को देख रहे हो, तुम देहधारी को नहीं देख रहे हो, उसकी माया को देख रहे हो। तुम्हारी माया उसकी माया को देख रही, दुगनी हो रही, 10 गुना हो रही, 100 गुना हो रही है। तुम किसी देहधारी को नहीं सुनते, तुम्हारी माया उसकी माया को सुन रही है। तुम किसी देहधारी से बात नहीं करते, तुम्हारी माया उसकी माया से बात करती है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। कोई कोई गुरु कहते हैं ना,
दुनिया के महान गुरु, कि मनुष्य होना ही झंझट है। यही बात है। वही देवताओं को कितने भी घंटे देखते रहो मंदिर में, अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती रहती। मनुष्य को कितना भी अच्छा मनुष्य हो, देखते रहो, एक समय के बाद परेशान हो जाओगे। उन्हीं देवताओं को देखने के लिए लोग सुबह शाम चले जाते हैं, दिन भर जाते हैं मंदिरों में, पर मनुष्यों को देखने का मन नहीं होता। थोड़े समय के बाद उब जाते हैं और सबको कहते हैं चलो शिवरात्रि, आराम करते हैं। मनुष्यों को देख देख कर उब जाते हैं, फिर आंखें थक जाती हैं, कान थक जाते हैं सुनकर, वाणी थक जाती, पूरा शरीर थक जाता है। इतनी गारंटी है बच्चे, अगर एक दिन में आप किसी मनुष्य को ना देखो, किसी मनुष्य को ना सुनो, किसी मनुष्य से बात ना करो, आपको नींद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका शरीर इतना रिफ्रेश रहेगा, क्योंकि ऊर्जा ही खर्च नहीं हुई है। आपकी सारी ऊर्जा खर्च होती है दूसरों को देखने में, सुनने में, दूसरों से बात करने में, आपको पता ही नहीं है। देख बच्चे, विचार कर, देहधारियों की मत छोड़, देहधारियों को देखना भी बंद कर, तब बच्चे कल्याण हो जाएगा। आगे तेरी मर्जी, मेरा काम है ज्ञान देना, ठीक लगे तो कर, ना लगे तो मत कर, जो तुझे अच्छा लगे कर। सारी समझ है बच्चे। हर प्रकार से देहधारियों से मुक्त हो जा, तब ही बच्चे तेरा कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। परमात्मा जो कहता है वो करता जा और कल्याण को उपलब्ध हो जा। तेरे अपने हाथ में है बच्चे, जो अच्छा लगे कर, आगे तेरी मर्जी। बाप किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करता, कभी नहीं करता। जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कर। सारी समझ है बच्चे, होश में आ जा। संपन्न संपूर्ण बनने तक, अपनी अवस्था को पाने तक देहधारियों से संभल कर रहना, ध्यान में रखना। एक बार मैं कहूँगा, डीमन भी अच्छे होते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी अच्छे होते हैं, असुर भी अच्छे होते हैं, पर सबसे महाखतरनाक यहाँ पर देहधारी है। सबसे महाखतरनाक। वो डीमन भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाते, वो भूत प्रेत भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाते, असुर भी नहीं पहुँचाते जितना देहधारी पहुँचाएंगे। समझ है बच्चे, इसलिए इनसे ज़रा संभल कर रहे। देहधारियों से ध्यान देना, कभी भी किसी भी देहधारी के संबंध संपर्क में आता है, संभल कर रहना। ईश्वरीय परिवार बच्चे अलग बात है, पर यहाँ भी कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता कि कुछ करो, और कोई भी सुन नहीं सकता। वो परिवार की बात अलग है। जब अपनी स्थिति में आओगे ना, जो चाहे मत, जिसको चाहे मत दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर जब तक तुम अपनी स्थिति में नहीं हो, तुम्हारे द्वारा उल्टी पुल्टी मत कोई किसी को दे रहा है। उल्टी पुल्टी मत मना विपरीत होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। तुम जब किसी को कहते हो अरे मुरली पढ़ो, उल्टी मत है ये, अरे यहाँ कहाँ टाइम पास कर रहे हो, ज़रा योग में बैठो, उल्टी मत है ये। क्योंकि तुम कहने वाले देहधारी हो, मन मत से कह रहे हो। ज्ञान योग धारणा सेवा कहो तो भी उल्टी मत है, क्योंकि तुम होश में नहीं हो, तुम्हारे द्वारा कोई और मत दे रहा है। सेम मत तुम्हें कही तो सेम मत, अरे टाइम पास क्या कर रहे हो, मुरली पढ़ो, अरे समय कहाँ गवा रहे हो, योग करो, कैसे लगेगा, ज़रा मुझे भी सुनाओ। समझ है बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, न मत दो न मत लो। समझ की बात है, होश में आ जा। ये मत देना और मत लेना, यही नुकसान कारक है।
बाकी बच्चे देख विचार कर, तुझे जो ठीक लगे वो कर, श्रीमत पर चलता रहे। एक बात हुई, मत लेनी भी नहीं और देनी भी नहीं, पर अभी अपनी मत पर नहीं चलना है, चेक करना है ये जो हम कर रहे हैं इसकी श्रीमत मिली है क्या हमें, चेक करना है बच्चे। समझ है सारी, देख विचार कर। महान गुरु जो होते हैं ना, उनकी करनी अपनी होती है, अपना करना होता है अपने हिसाब से। कोई शिष्य आएगा शिष्य बनने के लिए, कहेंगे बाहर बिठाओ उसे, वो मिलेंगे नहीं, हाँ बैठो बाहर थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर देखेंगे कितना पेशेंस है। उन्होंने अपनी मत दी आते ही कि बाहर बैठो, फिर थोड़े समय में किसी को कहेगा कितना समय लगेगा, ये किसी काम का नहीं। गुरु समझ जाते हैं, उसको कहते हैं आओ अंदर आओ। किसी शिष्य को कहते हैं जाओ इसको अंदर लेके जाओ, संस्था में भर्ती करो और सेवा दे दो। बड़ा खुश हो जाता है, आहा 2 घंटे में सेवा मिल गई। कोई अनोखा शिष्य आता है, हर शिष्य के लिए करते, बहुत बार बहुत सारे शिष्यों के लिए करते। महान गुरु कहते बाहर बिठाओ, चुपचाप बैठता है। 6 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, फिर संदेश भिजवाते, उसको कहना कल आ जाना। कल वापस आता है, वापस करते हैं, हाँ उसको कहो बाहर बैठ, शांत बैठता है। वापस 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वापस कहते हैं कल आ जाओ। ऐसे कई दिन जाते हैं, कई दिन, कभी कभी 1-2 मास, 4 मास भी। गांव नज़दीक ही है, गांव के बाजू में ही आश्रम है। 4-4 मास चले जाते हैं, 10-10 घंटे बस वेट कर रहा है, कुछ नहीं कहता हूँ, बिल्कुल इरिटेट नहीं होता, एकदम शांत। फिर कहते हैं उसको मेरे पास लेकर आओ। वो जाता है आश्रम में, पहला वाला, दूसरा बैठता है सीधा गुरु के साथ, बैठो। उसी सेकंड से गुरु मुख्य ज्ञान देना शुरू करता है। फिलहाल तो ऐसे कोई आश्रम है नहीं, क्योंकि सब इम्पेशंस हुए हैं। ये मेरा तरीका है, जब भी आश्रम बना होगा ऐसा समझ जाना परमात्मा आया होगा वहाँ पर। मुश्किल ऐसे नाम के कोई बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल शांत, पहले सेकंड से गुरु को देखा भी नहीं ढंग से, पर गुरु आज्ञा पर चलेंगे। पहले सेकंड से बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं। 6-8 घंटे से 10 घंटे से कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, उधर ही बैठे हैं। उनको किसी ने पानी भी नहीं पूछा है आश्रम में से। रोज़ 6-8 घंटे बिताते हैं, 10 घंटे बिताते हैं। देख बच्चे विचार कर, पूरा समझ है सारी। आगे तेरी मर्जी बच्चे, जैसे चलना है चल। श्रीमत ऐसे होती है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, धीरज। जितना तुम धीरज रखोगे ना, उतनी मेहनत कम होगी। या तो मेहनत करो, पहले सेकंड से श्रीमत लेना शुरू करो और मेहनत करो और बन जाओ, या फिर शांत रहो। जब बाबा श्रीमत देगा तब देगा, और 1-2 सेकंड की, 1-2 मिनट की, 1-आध घंटे की, 1-आध दिन की श्रीमत लो और अपना उद्धार करो। ज़्यादा नहीं देता बाबा, जितना तुम रुकोगे उतनी कम श्रीमत मैं दूंगा। जितना तुम अधीर हो जाओगे उतनी ज़्यादा श्रीमत मैं दे दूंगा। वो श्रीमत किसी काम की नहीं, वो श्रीमत वापस तुम्हें शांत करने के लिए काम आ रही है। पर जितना शांत रहोगे, जब बाबा को ठीक लगे, जब बाबा को कुछ कहना होगा कह देगा।
समझ है बच्चे? कोई बच्चा है ना, बहुत सालों के बाद जग जाता है कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी इस अवस्था में जाना है। कहानी सुनी होगी आपने, किसी गुरु के पास कोई शिष्य होते हैं, कोई जग जाता है तुरंत, पहले दिन से श्रीमत लेना शुरू करता है, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। कोई अपने में चलता रहता है, गुरु उसे नहीं जगाता। ये जगा है, ये अपने से नहीं जगा पहले वाला, ये माहौल को देखकर जगा है। और दूसरा वाला अपनी मस्ती में चल रहा है, नहीं जगा है, गुरु नहीं जगाता उसे। पर एक दिन एक समय आता है, कुछ मास के बाद, कुछ साल के बाद वो जग जाता है। वो कहता है मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी इस अवस्था में जाना है। बस गुरु उस दिन की राह देख रहा था। अभी तू कमाल करेगा, भले इतने वर्ष गए, इतने मास गए, कोई चिंता की बात नहीं, पर तू जो अपने से जगा है ना, यही जगना है। मैंने तुझे जो जगाया है वो जगना नहीं है। मैंने अगर किसी को जगाया है तो वो जगना नहीं, जो अपने से जगा है ना वही जगना है। अभी मज़ा आएगा, अभी तू ऐसा बनेगा बात मत पूछ। जितना तुझे लगता था इतने वर्षों में तू ऐसा वैसा था, उससे पदम गुना ज़्यादा तू कैसा बनेगा, तू देख अपने आप को, और दुनिया भी देखेगी तुझे, तू कैसे बनेगा। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब कभी ऐसे बच्चे को देखता हूँ जो अपने से जगा है। आप अगर सुबह अपने से उठते हो ना, कोई आपको नहीं जगाता, अलार्म भी नहीं, और चिंता में भी नहीं उठे, खुशी से उठे, अपने से उठे, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। अलार्म ने भी आपको जगाया ना, आपका दिन पर आया है। किसी और ने भी आपको जगाया ना, आपका दिन पर आया है। अपने से उठो। इसलिए आपको अपने सोने का हिसाब किताब पता होना चाहिए कि मेरे शरीर को कितने घंटे की नींद लगती है, तो कितने समय पहले मुझे सोना चाहिए, तो मैं अपने से उठ जाऊंगा। पराये मत बनो बच्चे, पूरा दिन पराया होगा अगर किसी और ने आपको जगाया है तो। किसी और की आवाज़ से, फिर अलार्म भी क्यों ना हो, किसी और की आवाज़ से अगर आप उठे हो तो आपका दिन पूरा व्यर्थ चला जाएगा। आप कभी अनुभव करना, अपने से उठकर देखना, न कभी उठना किसी और से, न किसी और को उठाना। यही जीवन है बच्चे, यही यात्रा है। बड़ा आनंद आएगा। अपने से जब जग जाओगे ना, कल्याण होकर ही रहेगा। अपने आप बच्चे, सब समझ की बात है। कभी दिवाली के दिन जब स्नान होता है, अपने से उठे होंगे, देखो कैसे लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि दिवाली है, नहीं बच्चे, अपने से उठे हो इसलिए अच्छा लग रहा है। यात्रा अपने से है, कल भी सुनाया ना, पराई यात्रा मत करो। कोई कहेगा यहाँ बैठो, मत बैठो, यहाँ उठो, मत उठो, यहाँ चलो, मत चलो, अपने से चलो। श्रीमत लो, अपने से चलो। श्रीमत का समय पता है उठने का, अपने से उठ जाओ। यही जीवन है बच्चे, पराये मत बनना। तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें पराया बना दिया हर प्रकार से। समझ है बच्चे, होश में आना, जागरूक हो जाना, हो सकते हो तो। सारी समझ की बात है। वो अलार्म है, तुम्हारा राम तुम्हें उठाए। वो अलार्म क्यों उठाए? अलाराम, और ये राम। समझ है बच्चे, देख, चिंतन कर, विचार कर, पूरा पूरा सारी जीवन अपने से, आध्यात्मिक राह पर चलते अपने से तू जग गया है। इससे बड़ी खुशी गुरु को कुछ नहीं होती। ये गुरु का सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड होता है कि मेरा कोई बच्चा जग गया है।
मैं जगाऊं और तुम जगो, मज़ा नहीं बच्चे। अपने से जगो। फिर तुम बने हो नहीं बने हो छोड़ो बात, तुम जगे हो ना, मैं बहुत खुश हूं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, मैंने किसी को बनाया उससे भी ज़्यादा मैं खुश हूं कि तुम अपने से जगे हो। बने तो नहीं हो बिल्कुल, पर जगे हो। मैं बहुत खुश हूँ बच्चे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना खुश होता हूँ जब कोई बच्चा अपने से जग जाता है और अपने से करने लग पड़ता है। मैं तो यही वरदान दे देता हूँ, बन गया, बन गया तुम। जब तक मैं जगा रहा हूँ नहीं बन सकते। जिस दिन तुम जग जाओगे बन गए, उसी क्षण बच्चे तुम बन गए। बनने में देरी नहीं बच्चे, तुम बन गए उसी क्षण, तत्क्षण तुम बन गए जब तुम अपने से जग गए। इसलिए बच्चे अपने से जगना ही सब कुछ है, यही यात्रा है बच्चे, अपने से जगना। किसी और से मत जगो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम अभी भी मुरली कर रहे हो, सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, सारे दिन भर में पढ़ते भी हो, अपने से करते हो या किसी और से करते हो, चेक करो। किसी और से तुम्हारी मुरली है तो मुरली का कोई अर्थ नहीं है, मत करो। सुनो भी नहीं और पढ़ो भी नहीं, कोई अर्थ नहीं बच्चे। सारे दिन भर में तुम जो भी श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करते हो, अपने से करते हो या फिर याद आता है अरे बाबा ने ये कहा था, कोई उपयोग नहीं। समझ है बच्चे, अपने से जगो, अपने से करो, कल्याण हो जाएगा। मैं ऐसा टीचर हूँ जो हमेशा चाहता हूँ अपने से हो जाए। मैं किसी को नहीं कहता करो, होमवर्क देता हूँ, करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो। समझ है बच्चे, मैं अलग ही टीचर हूँ बच्चे। मैं कभी फोर्स नहीं करता किसी भी बात को लेकर, क्योंकि वो ना समझी है, वो अज्ञानता है, फोर्स। अपने से बच्चे, सब कुछ अपने से। विचार करो, जो करना है अपने से करो, तब ही बच्चे कल्याण होगा। श्रीमत लो और करो, ऐसे नहीं कि मन मत से करना है, नहीं, करना है श्रीमत अनुसार, पर अपने से करना है। किसी और को देखा मुरली पढ़ते और तुम्हारा मन हो रहा है, मत पढ़ो, मत पढ़ो, वो मुरली किसी काम की नहीं। जब तुम्हारा मन होगा तब पढ़ो, सारे दिन भर में। किसी और को देखा आत्मिक स्थिति करते, मन हो रहा है, मत करो। जब तुम्हारा अपना मन होगा कि आत्मिक स्थिति करनी, स्थिति में मन होगा, करो। ऐसे भी नहीं कि माया का मन हुआ और करे, अरे नहीं सारा दिन चला जा रहा है, आत्मिक स्थिति तो करनी चाहिए, योग करना चाहिए, सकाश देना चाहिए, ये माया है। दिल से जब लगे, आत्मा से जब लगे, आत्मा दिल, दिल बुद्धि, आत्मा तुम स्वयं, यहाँ से जब लगे करो। तब तक नहीं करो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करो। तुम अपने से जो करोगे वो विराट है, ध्यान में रखना। छोटी सी बात, 100 साल मैंने तुम्हें कहा ये करो ये करो, हर रोज़ 8 घंटा करते गए, और मैंने एक बार मुरली में कहा है और तुमने अपने से याद करके किया, शक्ति इक्वल है। 100 साल मैं कह रहा हूँ परमात्मा, रोज़ ये करो ये करो ये करो, और रोज़ 8 घंटे कर रहे हो, उसकी ताकत, और अपने से एक बार किया इतना सा, उसकी ताकत इक्वल है। पर अपने को लगना चाहिए और अपने से करना चाहिए। फिर भी बच्चे 100 साल मैंने तुम्हें जो कहा और तुमने किया, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वो प्रैक्टिस है। और तुमने अपने से जो किया है इतना सा,
परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। 101% परिवर्तन होकर रहेगा। ये ताकत है बच्चे अपने से करने में। इसलिए मैं तुम्हें स्वयं पूर्ण बना रहा हूँ, मैं तुम्हें संपन्न बना रहा हूँ। अपने से करो जो करना है और ध्यान देना। और एक बड़ी बात कहता हूँ, और एक, तुम जो कुछ कर रहे हो किसी को नहीं पता होना चाहिए। ध्यान में रखना, जो कुछ करोगे किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। श्रीमत अनुसार ही करना है, पर तुम क्या कर रहे हो किसी को पता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कौन क्या कर रहा है ये भी तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। अभी माया समाप्त हो गई, तुम क्या कर रहे हो ये किसी को ना खबर हो, ना पता हो, ना कौन क्या कर रहा है ये तुम्हें खबर हो। बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखना, फिर देखना यात्रा बड़ी सुंदर हो। कोई और क्या कर रहा है ये भी अगर तुम्हें पता है तो भी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। ध्यान में रखना। और तुम क्या कर रहे हो ये किसी और को पता लगेगा तो उसकी नज़र लग जाएगी। हर प्रकार से किसी और में जाना ही नुकसान है। आध्यात्मिक राह पर चलते गलती से भी किसी और में नहीं जाना है। गलती से भी न किसी और को अपने में आने देना है। समझ है बच्चे, ये कल्याण का सूत्र है। देखना तो बिल्कुल नहीं कौन क्या कर रहा है, सुनना भी नहीं, उसके बारे में बोलना भी नहीं, चिंतन भी नहीं करना है, बुद्धि में भी नहीं लाना है। इतना अलग हो जाओ। इसको कहते हैं सन्यासी, इसको कहते हैं समर्पित, इसको कहते हैं राजयोगी। योगी जो न किसी को अपने में आने देता है न वो किसी में जाता है, न किसी का कुछ सुनता है न किसी को कुछ सुनाता है। यही है राजयोगी। देख बच्चे, विचार कर, आगे तुझे जो ठीक लगे कर और अपना कल्याण कर। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। जो समझना है समझो। ज़रा भी मन मत चली, बुद्धि भटकती रहेगी। बुद्धि भटकनी, बुद्धि का भटकना माना क्या है पता है बच्चे? सबसे पहले शारीरिक कष्ट आ जाते हैं, मानसिक अव्यवस्था हो जाती है, अवस्था विचित्र होती है, आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं, पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाते हैं, माना बुद्धि भटक रही, निश्चय नहीं है। सामाजिक बदनामी शुरू होती। समाज माना पूरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, एक लौकिक परिवार में भी, 4 लोगों के परिवार में भी तुम्हारे नाम से लोग बुरा कहेंगे। और बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। इसलिए बच्चे निश्चय, अब सबको पूरा निश्चय मैं परमात्मा बैठा हूँ, निश्चय नहीं है और अगर मेरे सामने बैठे हो दुर्गति और होगी। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, दुर्गति और होगी। इसलिए जब तक निश्चय नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे सम्मुख नहीं आना चाहिए किसी को भी। भलभट्टी में आते हो, अलाउड नहीं है। निश्चय होगा तो आना, वरना बच्चे विराट बोझा 3 दिन 5 दिन यहाँ जो हो,
प्रति सेकंड बोझा चढ़ रहा है, प्रति सेकंड। समझ है? निश्चय नहीं हो, निश्चय नहीं है और तुम मेरे यज्ञ का अन्न खा रहे हो, चोर कहा जाता है तुम्हें। क्योंकि जिसके पास आए हो उस पर भरोसा नहीं, वो कौन है? तुम्हें ये दिखेगा नहीं बच्चे, सब कुछ निश्चय नहीं है और मेरा ज्ञान सुन रहे हो, चोर कहा जाता है। इसलिए बच्चे बिना निश्चय के भट्टी में नहीं आना चाहिए। बहुत बातें, ज़्यादा गाली नहीं सुनाता मैं, बस इतना ध्यान में रखना, निश्चय नहीं है और इस गेट के अंदर आए हो, 5 दिन तक बोझा चढ़ रहा है। जब तक तुम यहाँ हो विराट बोझा, चिंता नहीं करना, अंत में धर्मराज के रूप में दिखा दूंगा, सब स्पष्ट कर दूंगा। कौन सी भट्टी में तुम आए थे, तुम्हें निश्चय नहीं था, तो तुम्हारे ऊपर कितना बोझा चढ़ा है, सब मैं दिखा दूंगा धर्मराज के रूप में। इसलिए भट्टी में उन्हीं को आना चाहिए जिन्हें संपूर्ण निश्चय है कि परमात्मा बैठा है, शिव बाप बैठा है। ज्ञान लेने के लिए गलती से भी यहाँ नहीं आना। आपको पता है मुझ पर निश्चय नहीं है और ज्ञान लेने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, जो है ना वो भी चला जाता है, दुरावस्था होगी बच्चे। मुझ पर निश्चय नहीं हो और तुम योग सीखने के लिए यहाँ आए हो, जो योग लगाते हो ना वो भी लगना बंद हो जाएगा। मुझ पर निश्चय नहीं है और तुम धारणा करने के लिए आए हो, जो धारणा की है ना वो भी टूटना शुरू हो जाएगी। निश्चय सब कुछ है। देख बच्चे, स्थूल किसी बात के प्राप्ति के लिए, किसी हिसाब के लिए यहाँ नहीं आना। संपूर्ण निश्चय होगा तो आ जाना, कुछ मिले या ना मिले। बाप बैठा है, तुम जानते हो निश्चय है तो क्या मिलेगा, सब मिल जाता है। पर अगर निश्चय नहीं है बच्चे, यहाँ नहीं चलना, ध्यान देना, भट्टी में बिल्कुल नहीं आना। निश्चय नहीं है तो खबरदार रहना, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। बिना निश्चय के भट्टी में आए नुकसान ही नुकसान, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भरतू होना छोड़ दो, खाली होकर जाते हो जब निश्चय नहीं होता। इसलिए बच्चे श्रीमत ध्यान देना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। तो बच्चे निश्चय सब कुछ है, निश्चय बुद्धि विजयंती। आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा। गीत है इस पाप की दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। देखो वही है तेरा मेरा, उसमें गए ही नहीं तो चिंता छूट गई। एक बाप से ही सुनना है, ये देखो बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। 2 नंबर, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी
उल्टा काम न करा दे। देख बच्चे, बड़ी बात कहता हूँ, विपरीत रूप से माफ कर देना। जैसे कोई पतिव्रता होती है ना, बस एक अपने पति से सुनती है और चलती है, उसी को पतिव्रता कहा जाता है। कोई माता किसी पर पुरुष की मत को सुने और उस हिसाब से चले, बच्चे उसे पतिव्रता नहीं कहा जाता। मत भी अलाउड नहीं है। यहाँ भी बच्चे आत्मा होना तो एक परमात्मा से सुनना है। किसी आत्मा से भी सुना तो भी बच्चे वो परमत है। पवित्रता भ्रष्ट हो गई। किसी स्पीकर से भी ज्ञान सुना तो भी बच्चे पवित्रता भ्रष्ट हो गई। कल्याण नहीं होगा, तुम भ्रष्ट हो गए। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम भ्रष्ट हो। तुम तभी शुद्ध हो जब सिर्फ परमात्मा से सुनोगे, वरना बच्चे तुम अशुद्ध हो। आगे तुम्हारी मर्जी। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन